नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज हम इस क्लास में आपको सिखाएंगे कि ईपीएस का न्यू एडिशनल फंड कौन सा लेना है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो सिखाएंगे। देखिए, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए हमें पैसा चाहिए तथा यह पैसा तीन तरीक़ों से आ सकता है। मैंने तीन ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट है इक्विटी शेयर्स, दूसरा है प्रेफर्ड शेयर्स, तीसरा है लोन लेना। ओके, तो जो मैं लीवरेज का कंसेप्ट बता रहा हूँ उसमें फाइनेंशियल लीवरेज बताने से पहले मैं ईपीएस को क्लियर कर देता हूँ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो मेरे पास मतलब कि मैं 50,000 यहाँ से भी ले सकता हूँ, 50,000 यहाँ से ले सकता हूँ, 50,000 यहाँ से ले सकता हूँ, यानी मैं न्यू शेयर्स इशू कर सकता हूँ, मैं प्रेफर्ड शेयर इशू कर सकता हूँ, मैं 50,000 के का लोन ले सकता हूँ। अगर मुझे प्रेफर्ड शेयर लेना है तो मुझे डिविडेंड, फिक्स डिविडेंड 7.3 देना पड़ेगा। और अगर मुझे क्या है, लोन लेना है तो 4% देना पड़ेगा इंटरेस्ट। इसमें कोई फिक्स नहीं है। ओके, तो अब हम ये चेक करते हैं कि इन तीनों में से कौन सी ऑप्शन लेनी है। बिफोर प्रैक्टिकल हम थ्योरेटिकल यहाँ देख लेते हैं और बेस्ट होगा तो वो चूज़ करेंगे अपनी सिचुएशन के हिसाब से। अभी मेरे पास कॉमन स्टॉक है 1 लाख का, प्रेफर्ड स्टॉक है वो 1 लाख का, नहीं मीन्स ये कॉमन स्टॉक ही है सारा। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं लिए। ओके, अब मान लो कि मेरे पास अगर मैं ले लेता हूँ तो ये भी 1,50,000 का हो गया, ये भी 1,50,000 हो गया, ये भी 1,50,000 हो गया। इसका मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं और इक्विटी शेयर इनको कॉमन स्टॉक में मैंने डाल दिया है। ओके, अब आगे देखिए। अब आपको पता लग रहा है कि हमारे पास टोटल जो फंड है 1,50,000 इक्विटी शेयर है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी हों तो भी 1,50,000, अगर हमने कर्जा लिया तो भी 1,50,000। ओके, तो हमारे पास फंड तो उतना ही उतना है। अब EBIT ये भी हमारे पास $10,000 है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, अर्निंग बिफोर टैक्स एंड, ये भी हमारे पास 10,000 है, ये भी हमारे पास 10,000 है। अब अगर हमने इंटरेस्ट दिया है, क्योंकि ये इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इसलिए इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो 10,000 में से 10,000 का आपने 4% निकाल देना है, तो ये 2,000 हो गया। ओके, ये 2,000 ये घटा देंगे तो हमारी इसमें अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स क्या आ गया, 10,000। क्योंकि यहाँ तो कोई लोन देना नहीं है, यहाँ हमने 50,000 भी लिए हैं तो वो तो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल ही है। यहाँ डिविडेंड, उसमें डिविडेंड देंगे, इसमें भी डिविडेंड देंगे, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। बट इससे मैं लोन लिया है इसलिए हमें 2,000 ये घटाना होगा। अब हमने जो टैक्स है 10,000 का 35% निकालना है। अगर हमें निकालनी है जो इनकम आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, 3500 कम हो गया। अब 10,000 है जो इनकम, उसका 35% हो गया। यहाँ क्योंकि क्योंकि इंटरेस्ट एक हमारा ऑपरेशन या आप कह सकते हो बिजनेस का फिक्स्ड कॉस्ट है, इसलिए उसको घटा के 8,000 हमारा बिजनेस का खर्चा है। तो 8,000 क्योंकि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए हमने लिया था। जैसे ओके, जैसे हमने इसके ऊपर ऐड की होगी ये 50,000 से, उसके लिए तो 2,800 घटेगा। यह 2,000 घटा के जो 8,000 है, तो इससे हमारा ना टैक्स कम लग रहा है, तो हमारा प्रॉफिट में बूम आ गया। यहाँ 52 प्रॉफिट, यहाँ जो है 2,800 कटेगा, यहाँ हमारा अभी 6,500 है, यहाँ
₹6500 है, पर यहाँ 5200 है। यहाँ तक तो हमें कम लग रहा है, पर आगे देखिए तो प्रेफरेंस डिविडेंड है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ 3650 देना पड़ेगा। 6500 का 7.3% हमें प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स देना पड़ेगा अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स के 50,000 लिए हैं पैसे। ओके, इसमें नहीं देना पड़ेगा, ये 5200 है। अब देख लोगे इंटरेस्ट अवेलेबल टू इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स की कितने, यहाँ 6500 है, ये तो कम हो गई, ये क्या हो गई, ये कम हो गई, 2850 हो गई, और यहाँ यह है 5200 है। अब नंबर ऑफ शेयर्स है, मान लो कि इसके नंबर ऑफ शेयर्स अगर हमने 50,000 लिए हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़े, 3000 हो गए, और यहाँ तो नंबर ऑफ शेयर्स 2000 ही हैं। ओके, यहाँ भी नंबर ऑफ शेयर्स 2000 हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि मुझे ईपीएस अर्निंग पर शेयर का मतलब अर्निंग पर इक्विटी शेयर्स। अब 6500 को भाग करूँगा 3000 से, 2850 को भाग करूँगा मैं 2000 से, और 5200 को भाग करूँगा 2000 से। अब अगर मैं 6500 को 3000 से भाग करता हूँ, ओके, तो मेरे पास कितनी अमाउंट आएगी, तो मेरे पास 2.17 आएगी, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। ओके, और अगर मैं 2850 को 2000 से भाग करता हूँ तो मेरे पास इक्विटी अर्निंग पर शेयर $1.43 आएगी। अगर मैं 5200, ये वाला 5200 अगर मैंने ये चॉइस की है लोन लेने के लिए, 5200 को भाग करता हूँ 2000 से, तो मेरे पास 2.60 जो अर्निंग है पर शेयर आ रही है। अब आप कंपेयर कीजिए मेरे पास कौन सी ऑप्शन अच्छी है। अगर मैं इक्विटी शेयर्स लेता हूँ तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1000 बढ़ गए, उससे मेरा जो है, जो मैंने शेयर होल्डर्स को देना है पर शेयर के पीछे उसको पैसा देना है, मुनाफा देना है, प्रॉफिट देना है, वो कम हो गया, वो 2.17 हो गया। खुश नहीं होंगे शेयर होल्डर्स। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेता हूँ तो ये कहीं जाके मेरा 1.43 है, यानी हर एक इक्विटी शेयर 2000 इक्विटी शेयर है, तो उनमें से हर एक को मैं 1.43 दूंगा, तब भी खुश नहीं होंगे। अगर मैं अच्छा फाइनेंस मैनेजर हूँ तो ना तो मैं अपनी इक्विटी शेयर बढ़ाऊंगा, ना ही मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें क्या है कि मैं हाईएस्ट इक्विटी शेयर जो पहले गए हैं उसको प्रॉफिट नहीं दे सकता, अनेबल हूँ। और इसमें क्या है कि मैं $2.6 पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को मुनाफा दूंगा। इसलिए अगर मुझे बिज़नेस को प्रमोट करना है तो मेरे लिए बेस्ट आज की स्थिति में $50,000 है। उसका ब्याज कम है, जस्ट 4%। उससे क्या है, मुझे टैक्स कम देना पड़ा, उससे क्या है कि नंबर ऑफ शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स कम थे और मुनाफा ज़्यादा था, और अल्टीमेटली $2.60 जो 2.17 से और 1.43 से ज़्यादा है। ओके, इस तरह मैं डिसीज़न ले लूँगा। अर्निंग पर शेयर्स पहले ही कैलकुलेट करके तीनों ऑप्शन में से मैं चॉइस कर सकता हूँ। अब मेरे लिए क्लैरिटी बहुत बढ़िया है कि मुझे लोन लेना है। ओके, क्योंकि उसके लिए क्या है कि मेरी सिचुएशन बहुत अच्छा है, EBIT बहुत अच्छा आया हुआ है। ओके, जो कि 4% से बहुत ज़्यादा है। तो यह वीडियो अच्छा लगा है लाइक तथा शेयर कीजिए। हमने एक ई बुक बनाई है, बैलेंस शीट मेड इजी। ओके, तथा कुछ और भी ई बुक्स हैं
आप कार्ड में या नीचे लिंक्स में देख सकते हो। आप सबने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।